नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि पगड़ी सिस्टम में रहने वाले मुंबई में खास करके उन लोगों की तो जान पर बन आई है, क्योंकि वे अपनी जर्जर इमारत की हालत को लेकर परेशान व बेहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कभी भी बारिश या तूफान के कारण उनकी बिल्डिंग ढह सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। इसी प्रकार का मामला लगातार नजरों में आया हुआ है और अंधेरी पूर्व स्थित जो क्षेत्र में चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है। जेबी नगर में अन्नपूर्ण नाम की जो बिल्डिंग है वो चर्चा का केंद्र बनी हुई है और कारण बनी है अपनी स्थिति को लेकर। वह बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में है और जब से वह बिल्डिंग बनी है तब से आज तक उसको रिपेयर नहीं किया गया है। जो उसके मालिक थे जो बिल्डिंग के, उनका देहांत हो गया है। उनकी जगह पर दूसरे कब्जा करके खुद को मालिक दिखाने वाले उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं। बिल्डिंग की स्थिति के कारण जान भी गई है, इनकी जान खतरे में बन आई है। कुछ संगीता मित्तल नाम की जो महिला है और उनके साथ जो लोग उस बिल्डिंग में रह रहे हैं उनकी जान जोखिम में नजर आ रही है। उन्होंने कई बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, शिकायत की, बीएमसी से गुहार लगाई कि किसी भी तरह मामले का हल निकाला जाए, लेकिन जो सुनील बगड़ का है अपनी हट व दादागिरी के चलते उस पर कुछ असर होने नहीं दे। बताना चाहेंगे कि संगीता मित्तल के द्वारा कई बार बीएमसी में शिकायत की गई है, पत्र व्यवहार किया गया है, जिस कारण बीएमसी भी हरकत में आई और जो 1 साल पहले स्ट्रक्चर एडिट रिपोर्ट की गई थी उसका नोटिस इश्यू जारी करते उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बिल्डिंग का जो रिपेयर है उसको किया जाए। यदि 30 दिन और 180 दिन के अंदर अगर जो बिल्डिंग के जो कर्ता धर्ता है सुनील खुद को साबित कर रहे हैं, उन्होंने अगर एक्शन नहीं लिया तो उनको पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की भूमिका ली गई है। 1 महीने के अंदर 2 बार बिल्डिंग के अंदर से हादसा हो चुका है, जिस कारण जो मलबा है वो गिरा है। बिल्डिंग की जर्जर स्थिति के कारण बीएमसी और फायर ब्रिगेड को बुलाया जा चुका है। उन्होंने मुआयना किया है और फायर ब्रिगेड ने तो स्पष्ट कहा है कि बिल्डिंग खतरे में है, बड़ा हादसा हो सकता है। और प्रश्न ये उठता है, यदि इस बिल्डिंग में बड़ा हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन है? अभी हाल ही में 2 दिन पहले बिल्डिंग में बड़ा जो ऊपर का जो हिस्सा है बीम वो गिरा और जोर से आवाज आई, जिस कारण बीएमसी और पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी उपस्थित हुए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिल्डिंग खतरे में है, इसलिए जल्द से जल्द उसके लिए रिपेयर अच्छे से की जाए। लेकिन जो मकान मालिक को ठीक से कहीं अपनी अपनी जगह पर रिपेयर कर रहा है, सब जगह पर नहीं कर रहा है, जिस कारण रहने वालों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। वे रो रो कर अपनी गुहार लगा रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं बीएमसी के अधिकारी के पास बार बार शिकायत के द्वारा कि उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाए। तो बीएमसी के अधिकारी मौके पर उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले स्ट्रक्चर एडिट रिपोर्ट है उसके द्वारा परमिशन दे दी गई है कि रिपेयर किया जाए, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। यह समझ से परे है कि आखिर जो बिल्डिंग के जो कर्ता धर्ता बने हुए हैं खुद को दिखाने की कोशिश करते उन्होंने क्यों नहीं की। उसके बावजूद यदि फिर से दोबारा जो रह रहे हैं वो लोग मिलकर पुनः एक बार फिर अपनी ओर से कोशिश करें, स्ट्रक्चर एडिट रिपोर्ट कराने की कोशिश करें। यदि वो ऐसा करते हैं तो स्ट्रक्चर एडिट रिपोर्ट के आधार पर आदेश दे दिया जाएगा। उनका स्पष्ट कहना है कि बीएमसी को पता है, बीएमसी इनके प्रति सहानुभूति रखती है, वे भी बेबस व बेहाल है। वहीं जो संगीता मित्तल है उनके जो पिताजी है वरिष्ठ है, उनका जीना दुश्वार हो चुका है, उनके भाई का भी देहांत इसी कारण हुआ है। वहीं बताना चाहेंगे कि जो सुनील बगड़ का है उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। उनका स्पष्ट कहना है कि मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, तुमको जो करना है कर लो। अब संगीता मित्तल ने जब ये 2 दिन पहले ऊपर से बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो गिरा तो तब उन्होंने बीएमसी और फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, लेकिन उसके बाद जो बुलाया वो नाराज होकर उसने उसका पानी बंद कर दिया। अब उन लोगों को पानी भी नहीं है और पीछे की बिजली भी उसने काट दी है। अब रहने को भी वो मजबूर कर रहा है। ऐसे में कुछ अनहोनी होती है, ये वाद विवाद बढ़कर क्राइम गतिविधियां हो जाती है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर जो लैंडलॉर्ड और मकान मालिक जो जगह का मालिक बनने का जो दावा सुनील बगड़ का कर रहा है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि पूरी बिल्डिंग को पुनर्निर्माण करके जिसके जो हक पगड़ी सिस्टम के तहत बनता है उनका वो हक देकर उन्हें उनके साथ न्याय करें? बीएमसी का भी यही सोच है कि उस बिल्डिंग को पुनर्निर्माण करना चाहिए। जेबी नगर के लोगों का भी यही मत है, लेकिन जो सुनील बगड़ का है वो अपनी जिद पर अड़े हैं। वो तब मुझे कुछ करना नहीं है, मैं इसी हाल में रहने को तैयार हूँ, जिसको रहना है रहे और जिसको मरना है मरे, मुझे उससे क्या। इस तरह वो अपनी दादागिरी अपने पैसे के बलबूते पर वो किसी की भी न सुनते हुए अपनी मनमर्जी चला रहा है और जिस कारण लोगों को की जान को खतरा उत्पन्न हो गया है। तो
कई दिनों से परेशान है। इसी कारण उन्होंने मोर्चा निकालने का भी निर्णय किया है और बीएमसी पुलिस अधिकारी और जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी उनसे निवेदन किया कि वे अपनी अपनी रिपोर्ट तुरंत दें ताकि वे आगे कदम बढ़ा सकें। रशीद रसिक ने मौके पर उपस्थित होकर अधिकारी से पूछना चाहा कि आखिर ये मामला क्या है, बीएमसी कदम क्यों नहीं उठा रही। तब उन्होंने तुरंत कहा कि आने वाले समय में यदि वह स्ट्रक्चर एडिट रिपोर्ट के पक्ष में काम करेंगे तो उसका निर्णय के बाद में हम तुरंत आदेश देंगे ताकि इनको राहत मिल सके। इस प्रकार का आश्वासन अधिकारियों ने रशीद रसिक को मौके पर ही दिया है। अब वो नए सिरे से शुरुआत करने का मन बना रहे हैं और इसमें मोर्चा व आंदोलन भी शामिल है। इसी सिलसिले में हमने जो अन्नपूर्णा बिल्डिंग में रह रही समस्याओं के साथ अपनी जान खतरे में डालकर संगीता मित्तल व उसके परिवार व अन्य लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। अंधेरीपुर स्थित जेबी नगर में अन्नपूर्णा एक बिल्डिंग है जो जर्जर हालत में इतनी खराब हो गई कि वो कभी भी गिर सकती है। छत से पानी गिर रहा है, लोग परेशान व बेहाल है, अनेकों कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन जमीन मालिक है वो तो है नहीं, उनका तो इंतकाल हो गया। जो उनके बेटे हैं सुनील बगड़ का, वे खुद को मालिक दिखा रहे हैं, वे खुद को अपना ऑनर दिखा रहे हैं, लेकिन उनके पास जो दिखाने के लिए प्रमाण पत्र होने चाहिए वो दिखा नहीं रहे। उसके बावजूद भी मालिक तो बन रहे हैं, लेकिन जो लोगों को जो किराएदार को हक देना चाहिए उससे वो उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण मामला बिगड़ गया है। लोग तिल तिल कर जीने के लिए मजबूर हैं। इस बिल्डिंग की खराब स्थिति के कारण जो टेनेंट शुरू में रहने के लिए आई थी उनकी मौत भी हो गई। ऊपर बिल्डिंग का स्लैब गिर गया बारिश के पानी के कारण सीलन होकर, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के कारण गम में रहने लगे उनके बेटे, उनकी भी मौत हो गई। इस प्रकार 2 मौत हो चुकी है उस बिल्डिंग के अंदर और जो किराएदार लोग रहते थे वे डर के मारे चले गए। कुछ लोग रह रहे हैं मजबूरी में कि उनका कहना है उनके पास कोई आधार नहीं है। जिसकी शिकायत है उन्होंने प्रशासन विभाग में की, मैटर कोर्ट में भी गया है, लेकिन लंबा खींचने के कारण लोगों को तकलीफ हो रही है। अब स्थिति ऐसा है फिर से बारिश आ रही है और कोई अनहोनी ना हो जाए, तो इस प्रकार से साफ समझा सोचा जा सकता है कि किस प्रकार मामले को हटाने की कोशिश की गई है। का उदाहरण साफ है। बीएमसी के अधिकारी भी अपनी ओर से पहल नहीं कर रहे हैं। अगर बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कुल मिलाकर यही है कि बिल्डिंग की लगातार हो रही खराब कंडीशन को लेकर परिवार बहुत चिंतित है और लोग भी परेशान है और वे तिल तिल कर जीने को मजबूर है। इसलिए उन्होंने श्री एक टाइम्स अखबार और स्थानिक पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखकर अपनी जान की रक्षा की गुहार लगाई है और इसी के तहत श्री एक टाइम्स ने मौके पर उपस्थित होकर सर्वे करने की कोशिश की है। पगड़ी सिस्टम में लैंडलॉर्ड जो होता है वो किस प्रकार किराएदार को भगाकर पूरा अपना हक प्राप्त करने का जो कांड, जो भ्रष्टाचार, जो आतंक फैला सकता है, इस केस में पूरी तरह वही किया जा रहा है कि टेनेंट के अधिकार को मारकर मालिक पूरा हक प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वो तरह तरह की यातनाएं दे रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, उनकी किसी भी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है और जो रहने के समय भी यदि कोई बात होती तो उसको सुन नहीं रहा है। बिल्डिंग के चारों तरफ अंधेरा है, बारिश के दिनों में बहुत खराब कंडीशन है, मौत भी हो चुकी 2, लेकिन उसके बावजूद भी उसके कान पर जू नहीं रेंग रही है। वो दादागिरी करते हुए कहता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे पास पैसा है, मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा और चल रहा है, इसलिए तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, यदि कोई व्यक्ति पैसे के आधार पर लोगों की जान ले सकता है क्या? यदि उस बिल्डिंग में बड़ा हादसा हो गया और जो 2 लोगों की तो जान जा चुकी है, एक का स्लैब गिरने के कारण जो उनकी मौत हुई उसका, और इसी हादसे के कारण बीमार हो गया उनका लड़का, पैर सूज गया था, इसी कारण कीड़ा काट लिया था बारिश के पानी में आया कीड़े ने और उसके बाद उनकी भी मौत हो गई। 2 लोग एक घर के परिवार के मर चुके, तो क्या ये 2-3 लोग जो एक माँ, एक पिता और एक बेटी बचे, क्या इनकी भी मौत का इंतजार बीएमसी या सुनील बगड़ का कर रहे हैं क्या? तो जैसे कि मैंने कहा था कि जेबी नगर के अंदर बिल्डिंग है अन्नपूर्णा, उसकी स्थिति जर्जर थी वो बिल्डिंग। 2 हफ्ते पहले भी वहाँ पर वो गिरा था, उसका कुछ अंदर का बीम स्ट्रक्चर, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी और पुलिस भी आई थी, मनपा के अधिकारी भी आए थे। और 2 हफ्तों के बाद में फिर आज फिर वो बीएमसी के अधिकारी आए उनके निवेदन पर और फिर से वो बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है। पिछले 15 दिन के अंदर 2 बार ये स्थिति हो गई है। तो इन्हीं से जानना चाहेंगे आखिर ये कहना क्या चाहती है और ये चाहती क्या है। प्लॉट नंबर 42 अन्नपूर्णा बिल्डिंग में हम 2 माले पे रहते हैं। हाँ। ये 60 साल जूनी बिल्डिंग हो गई है। हाँ। 1965 की बनी हुई। हम लोग 65 में पब्लिक सिस्टम पे आए थे। हाँ।
अभी ये काफ़ी सालों से जर्जर हो गई है। हाँ। और ये लैंडलॉर्ड का लड़का नीचे सुनील बगड़ का रहता है, ये हमको परेशान कर रहा है। हाँ। अभी इसने कल तालपत्री बांधा टेरिस पे, मेरा साइड नहीं बांधा, अच्छा। ऐसा ही छोड़ दिया। अभी किचन में इतना पानी आ रहा है, घर में अंदर से तालपत्री बांधा है, कुछ जगह इसने धमकी दे के उसको। तो आज क्या टूटा? आज है ना साहब, मैं तो है ना किचन में काम कर रही थी और देखा तो जोर से आवाज़ आया। हाँ। तो मेरे पापा डर गए, बोले आधा बिल्डिंग गया, हाँ। गिर गया। देखा तो ये 7 नंबर का संजय बगड़ का जहाँ रहता था उसके ऊपर का छज्जा गिरा टेरिस का। अच्छा। तो बहुत सारा गिरा, तो इसके आदमी कुछ नीचे है ना काम कर रहे थे। हाँ। तो वो बेचारे बच गए। फिर उनको बुला के जैसे ही मेरी बेटी को मैंने नीचे भेजा, जा देख क्या गिरा है, तो वो वीडियो निकाली पूरा, ये सुनील तो मीना बीएमसी के अधिकारी भी आए थे? हाँ, तो मैंने फिर गुड़िया आई ऊपर, बोली मम्मी ये तो तुरंत सफाई करा। इसने सफाई करा दिया और अंदर भाग गया हाँ। अपने घर में। फिर हमने बीएमसी, फायर ब्रिगेड, पुलिस सबको बुलाया। तो आए थे सब? आज सब आए थे। उन्होंने बोला ये बिल्डिंग तो एकदम जर्जर हो गया है, तो रिपेयरिंग के लायक भी नहीं बचा है। हाँ। तो केलस कर बोला कि हमने तो रिपेयरिंग का नोटिस दिया है। मैंने साहब ये कुछ नहीं करता है, हाँ। खाली ये भी सोचता है कभी ये बिल्डिंग गिरे और हम लोग मरे, अच्छा। आप हमारी मदद करो। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट निकालो, अच्छा। और फिर है ना आप हमको दो। तो नए हम ना सिरे से आपके- बनाओ, मतलब हाँ, नए मतलब नए सिरे से बनाओ। उन्होंने किया है। अच्छा। तो उन्होंने रिपेयरिंग का नोटिस दिया। हाँ। बीएमसी ने किया है हाँ। स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट। तो उन्होंने इसको बोला है कि अर्जेंट रिपेयरिंग कर। हाँ। 7 मई को इसको दिया नोटिस। अच्छा। इसने अभी तक कुछ नहीं किया। अच्छा। अभी खाली ऊपर तालपत्री बांधा, वो भी खाली अपने साइड, अच्छा। हमारा साइड छोड़ दिया। हाँ। कुछ नहीं किया। बहुत पानी आ रहा है घर में, आके इंस्पेक्शन करके गए कदम साहब, हाँ। फोटो वोटो सब लेके गए। अभी आज आए थे ना? हाँ, बीएमसी ऑफिसर आए, फायर ब्रिगेड आई, सब देख के गए, सब फोटो भी लेके गए, लेकिन कुछ कर रहे नहीं है साहब। हम लोग की जान खतरे में है। तो है ना, मैं उन्होंने बोला आप स्ट्रक्चर, कदम साहब ने बोला मैडम हाथ जोड़ता हूँ, आप कैसे भी करके स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट निकालो, हाँ। तो फिर हम एक्शन लेते तो हैं। उसके लिए आप प्रयास करेंगी? हाँ सर, मैं करूँगी। अभी मेरा भाई चला गया, मेरे घर में कमाने वाला नहीं है। अभी गुप्ता जी, हम दोनों जन कैसे भी कोशिश करके और है ना करेंगे। अभी जो बोला उन्होंने करना पड़ेगा, वो बोले फिर मैं आपकी मदद करता हूँ, ऐसा उन्होंने हमको हाँ दिलासा दी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ये साहब मैं कलर तो ये बोल रहा हूँ, म्यूनसिपलिटी अधिकारी जो कलेक्टर साहब आए थे और पुलिस अधिकारी खड़े थे, मैंने कलेक्टर साहब को कहा कि लास्ट टाइम जब भी बिल्डिंग गिरा था मैंने आपको कहा था मेरा घर चेक करो, आप हाँ। घर चेक करो, तो आपने क्यों नहीं किया? हाँ। क्योंकि सुनील बगड़का ने आपको हटा दिया। तो आप सुनील, मैं पूछना चाहता पुलिस अधिकारी से, मैंने पूछा कि ये म्यूनसिपलिटी का ऑफिसर है कि ये सुनील बगड़का का नौकर है, इसको पगार कौन देता है? गवर्नमेंट देती है कि सुनील बगड़का देता है? ये क्लियर करो पहले। अरे वो मुद्दा छोड़ो, आपका बताओ ना, आपकी जो स्थिति अभी रिपोर्ट की बात कर रहे हो उसमें क्या कदम उठाएंगे? तो उसमें कदम जैसे आप म्यूनसिपल अधिकारी बोलेंगे हाँ। वैसा हम लोग करेंगे। अच्छा। मतलब अगर वो लोग बोलेंगे खाली अभी करने, रिपेयर का जो उन्होंने दिया है, हाँ तो रिपेयरिंग कराने वाला नहीं है। म्यूनसिपल अधिकारियों को 1% भी ज्ञान नहीं है कि ये क्या आदमी है। ये म्यूनसिपल, क्योंकि रिपेयरिंग ही नहीं है। रिपेयरिंग के लायक है नहीं। फायर ब्रिगेड के जो लास्ट मई महीने में जो कोलैप्स हुआ था, फायर असंभव है बिल्डिंग रिपेयरिंग करना। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने मुझे पर्सनली बात कही। अच्छा। तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं देते ये चीज़? बीएमसी को वो लिख के क्यों नहीं देते ये बात हाँ। कि भाई असंभव है, रिपेयरिंग पॉसिबल हम है? साहब फायर ब्रिगेड में भी जाके आए, मैं ये और पिताजी रिपोर्ट ही नहीं दे रहे। रिपोर्ट ही नहीं दे रहे। कौन? वो फायर फायर ब्रिगेड ब्रिगेड के अधिकारी। एक 8 मई से तब तक अभी परसों हम जाके आए तीनों जन, शुक्रवार को। बोलते हैं कि है ना वो मलाड से ऑफिसर गौड़े आया था, उसने बोरी वोरी भेज दिया, अभी वहाँ से मंगाने में 30 जून तक कोशिश करते हैं। यहाँ और पर- हमने एक और आरटीआई का लेटर दिया तो वो भी नहीं लिया, वो मैंने कल पोस्ट से भेजा। ये हालत है। अगर बीएमसी के अंदर नए सिरे से अच्छे रिव्यू के लिए प्रयास होगा तो आप हाँ आगे हाँ, बढ़ेंगे। हाँ, हाँ। करेंगे साहब, करेंगे करेंगे। हमारी साहब, जान BMC को बचाने के सहयोग लिए तो देंगे। हाँ, देंगे ना। लेकिन आज कदम साहब और वो आए, छत खुलवा के और इसके फ्लैट जो डैमेज है फुल्ली, क्यों नहीं देखा? कदम साहब को इतना भी पावर नहीं है तो काय के लिए कुर्सी पे बैठे हो? आके देखना चाहिए ना। देखना चाहिए ना। सोनवने साहब, कंस्ट्रक्शन किया है। सोनवने साहब मेरे को बोलते हैं बीएमसी के अधिकारी है, उनको राइट है पूरा तो पुलिस उनको का। कौन बुलाएगा? मैंने बुलाया साहब कदम फोन साहब बात हो करके। गया। हाँ, मैंने हाँ। 1916 पे फ़ोन किया। मैंने पहले किया फायर ब्रिगेड को, उन्होंने उठाया नहीं, तो मैंने 1916 पे किया बीएमसी के। मैंने उनको साथ को सारी बातें बताई, तो बोले आप चिंता मत करो, मैं सबको भेजता हूँ, फायर ब्रिगेड को भेजता हूँ, पुलिस को भेजता हूँ, हमारे बीएमसी ऑफिसर, वो बेचारे ने सबको भेजा। कौन? वो था एक, मैंने नाम नहीं पूछा, उन्होंने कंप्लेन नंबर दिया है मुझे। वो नंबर तो अभी ये मतलब जब सोनवने साहब ये बात बोलते हैं कि पुलिस से मदद लेके वो खुलवा सकते हैं, क्यों नहीं खुलवाते हैं? ये 4 महीने से बात चल रही है। सो मामला तो गंभीर है कि यदि ऊपर समस्या है और ऊपर से पानी नीचे आ रहा है और स्ट्रक्चर एडिट रिपोर्ट की वो बात कर रहे हैं फिर से, तो शायद वो इसीलिए कर रहे हैं, शायद ऊपर भी खोल के देखना चाहते होंगे। हाँ। क्योंकि अभी तक वो दबाव में खोला नहीं है उसको, और शायद ये नए सिरे से अगर हो तो शायद ऊपर खुल जाए। साहब वो हमको और खोलने नहीं इसलिए- देगा, हमारे हाँ। स्ट्रक्चर ऑडिट को। आरोप यही है कि खोलने नहीं दिया जा रहा है,
लेकिन अगर जब तक वो खुलेगा नहीं नहीं, कदम तो साहब क्या उसका बोले? मतलब क्या है? हमसे पुलिस प्रोटेक्शन लो, हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। हाँ तो आप करो ना सारी हाँ, हाँ तो गतिविधियाँ। करते हैं ना साहब, अभी आज उन्होंने बोला, अभी हाँ। 1 घंटे पहले, अभी करते हैं, सब काम करेंगे और क्या करेंगे। तो ये जो गतिविधि है वो जो रह गई है उसको पूरा करने का ये आश्वासन दे रही है, और अगर इनको इनकी जान बचाना है तो इनको प्रयास करना पड़ेगा। श्री एकता टाइम्स ने आपको समय समय पर इस बात की जानकारी दी है। श्री एकता टाइम्स अखबार में भी छपा था, 25 दिन पहले चुनाव के समय में भी एकता टाइम्स के फ्रंट पेज पे छपा हुआ है कि जान खतरे में, कभी भी इनकी जान को धोखा हो सकता है, और यदि ऐसा होगा तो उसका जिम्मेदार कौन। और आज उसका हल उत्तर मिल गया कि फिर वही क्वेश्चन बनकर कि इसका जिम्मेदार कौन। सो मैं रशीद रसिक,